हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10th यानी कि एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था वही क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर के साथ बताने वाला हूँ। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम 2023 में फरवरी मार्च में होने वाला है और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन आएगा क्लास 10th 12 का। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, सेम इसी तरीके से आएगा जैसे यहाँ पर पिछला बार आया था 2022 में। और जेक ने खुद कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद कर लेना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग हिंदी का आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का आंसर बताने के लिए आपको ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा। वीडियो रोक करके आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? पहला ऑप्शन है जीवन, दूसरा जिंदगी, तीसरा जिंदा, चौथा हिम्मत। तो जो पैसेज दिया हुआ है उसके अनुसार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है? पहला ऑप्शन है ताकत, दूसरा हिम्मत, तीसरा जीवन, चौथा सिफत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ताकत होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है डरपोक, दूसरा कायर, तीसरा भीरू, चौथा साहसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, साहसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, जनमत शब्द कौन समास है? जनमत शब्द में कौन सा समास है बताना है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तत्पुरुष समास। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है? पहला ऑप्शन है साधारण, दूसरा असाधारण, तीसरा असामान्य, चौथा डरपोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम है। 5 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको यहाँ पर जो कविता दिया हुआ है इसको पढ़ना है। वीडियो रोक करके आप इसे पढ़ लीजिए एक बार। मैं आगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लिया जाए। हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है? पहला ऑप्शन है चंदन, दूसरा क्रंदन, तीसरा वंदन, चौथा पलायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रंदन। ये इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, दूर तलक किसकी गाथा है? आकाश, सागर, झरना, धरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, धरती का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। नील गगन का एक शब्द क्या होगा? पीतांबर, नीलांबर, दिगंबर, श्वेतांबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नीलांबर। नील गगन को नीलांबर भी हम लोग कह सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, खिलता फूल क्या हो जाता है? मलान, अम्लान, ग्लानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मलान। मलान इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जब सावन घन गिरे जाते हैं तब कौन छिप जाता है? पहला ऑप्शन है काशी, दूसरा शशि, तीसरा राशि, चौथा हंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शशि छिप जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला व्याकरण देखिए, खंड ख। 11 नंबर, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बच्चा खेल रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, माँ भोजन बना रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बच्चा खेल रहा है में अकर्मक क्रिया है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है मैं खेल रहा हूँ, दूसरा वह पढ़ रहा है, तीसरा वह रोटी खा रहा है, चौथा चिड़िया उड़ रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वह रोटी खा रहा है। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन है गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा। तो देखिए गुरु का तो एक अर्थ होता है शिक्षक, लेकिन दूसरा अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है अध्यापक, दूसरा ऑप्शन है आचार्य, तीसरा ऑप्शन है हल्का, चौथा ऑप्शन है भारी। अब यहाँ पर देखिए शिक्षक, ठीक है, शिक्षक को ही तो अध्यापक कहते हैं, आचार्य कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और मीनिंग पूछा है। और हल्का तो गुरु का मतलब होता नहीं है, गुरु मतलब भारी या बड़ा, गुरु बड़ा को भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भारी को आप सही कर सकते हो, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर। निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? नहीं है उसको बताना है। श्याम मतलब काला होता है, श्वेत का अनेकार्थी नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। श्वेत तो सफ़ेद को श्वेत कहते हैं, सफ़ेदी श्वेत ही है, उजाला श्वेत ही है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। आजीवन कौन समास है? आजीवन में कौन सा समास है बताना है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अव्ययी भाव समास है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2 या 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य या मिश्र वाक्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मिश्र वाक्य। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर की ओर। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कर्मवाच्य है। 19 नंबर का क्वेश्चन है विद्यालय घर के खालिस्तान है, सही अव्यय पद को चुने। निकट है, दूर है, दूरी है, सटा है। तो यहाँ पर विद्यालय घर के निकट है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। निकट ज़्यादा बेस्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर की ओर। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खंड ग नंबर की ओर। यहाँ पर फिर से देखिए 21 से 24 तक का प्रश्न को हल करने के लिए इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, सूरदास या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नागार्जुन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन है फसल किसका जादू है? फसल किसका जादू है? हवाओं की थिरकन का, सूर्य की किरणों का, नदियों के पानी का, मिट्टी के गुणधर्म का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नदियों के पानी का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर की ओर। फसल किसका गुणधर्म है? हवा का, मिश्रित मिट्टी का, जल का, सूर्य प्रकाश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर की ओर। फसल किसका रूपांतरण है? किसानों के हाथों का, नदियों के जल का, तीसरा है सूर्य की किरणों का, चौथा मिट्टी के गुणधर्म का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सूर्य के किरणों का रूपांतरण है। फसल सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर की ओर। सूरदास की काव्य भाषा है अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ब्रज भाषा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन है गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? उद्धव को, कृष्ण को, कवि को, बलराम को।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उद्धव को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर की ओर। अब देखिए 27 नंबर, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? आकाश को, बादल को, आंधी को, सागर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बादल को। बादल को गरजने को कहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की ओर। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है? तो ये जो पंक्ति है ये किस कविता की है बताना है। उत्साह, पद, फसल, अट नहीं रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उत्साह। उत्साह का यह पंक्ति है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 से 32 नंबर का क्वेश्चन की ओर। इस पैसेज को आपको पहले पढ़ लेना है, उसके बाद ही आगे का आंसर आप बता सकते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश या राम वृक्ष, बेनीपुरी या यशपाल या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्वयं प्रकाश इनके राइटर हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? पहला ऑप्शन है पान वाले का पान खाना, दूसरा ऑप्शन है पान वाले के द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, तीसरा कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनाना, और चौथा मूर्तिकार के द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को पसंद नहीं आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर की ओर। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? हालदार साहब, लेखक, कैप्टन, पान वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कैप्टन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। कैप्टन क्या काम करता था? फल बेचता था, सब्जी बेचता था, कपड़ा बेचता था, चश्मा बेचता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, चश्मा बेचता था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? कहानी, रेखाचित्र, निबंध या एकांकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रेखाचित्र। अब देखिए 34 नंबर, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? नाटे, लंबे, ठिगने या मंझले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मंझले कद के आदमी थे बाल गोविंद भगत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर की ओर। 35 नंबर का क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा तुलसी को, तीसरा सूरदास को, चौथा रैदास को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कबीर को मानते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को मानते थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है जिस दिन उसका बेटा जन्म लिया, दूसरा ऑप्शन है जिस दिन उसके बेटा का ब्याह हुआ, तीसरा ऑप्शन है जिस दिन उसका बेटा गृहस्थ बना, और चौथा ऑप्शन है जिस दिन उसका बेटा मरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिस दिन उसका बेटा मरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर 37 से 40 तक। उसके लिए ये आपको पैसेज पढ़ना है, उसके बाद नीचे का क्वेश्चन का आंसर देना है। पैसेज का आप वीडियो को रोक करके एक बार पढ़ लीजिए। मैं डायरेक्ट 37 पर आता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, दूसरा कमलेश्वर, तीसरा शिव प्रकाश मिश्र रुद्र, चौथा ऑप्शन है अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शिवपूजन सहाय इस गद्यांश के लेखक हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर का क्वेश्चन है, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? करंज तेल को, तीसी तेल को, नारियल तेल को या सरसों तेल को। ये तो इतना आसान से और क्या होना चाहिए, कुछ नहीं, तो बहुत ही आसान है। सरसों तेल को कहा जाता है कड़वा तेल। इतना आसान क्वेश्चन। आगे देखिए 39 नंबर, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? पहला ऑप्शन है नाभि और हथेली पर, दूसरा ऑप्शन है नाभि और
लीलार में, तीसरा ऑप्शन है नाभि और पैरों में, चौथा ऑप्शन है नाभि और आँखों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नाभि और लीलार में लेखक की माँ काजल लगाती थी। फिर देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? पहला ऑप्शन है बाबूजी की गोद में, दूसरा माँ की गोद में, तीसरा नौकर की गोद में, चौथा दादाजी की गोद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, बाबूजी की गोद में लेखक सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे। तो इस तरीके से आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 10 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था 2022 में, उसका यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के साथ आंसर देखे हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी का आपको याद कर लेना है। और बाकी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, पिछला साल का क्वेश्चन चाहिए, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ अब तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।